टीयर 1 परिणाम ने अभ्यर्थी की आशंकाओं को और भी गहरा कर दिया। अचानक आसमान छूते कट ऑफ कुछ विशेष परीक्षा केंद्रों से लगातार चयन, कैसे उन्होंने सालों मेहनत की, आर्थिक तंगी में परीक्षा दी और फिर कैसे एक भ्रष्ट व्यवस्था ने उनके सपनों को कुचल दिया। जुलाई के एंड में दिल्ली की सड़कों पर कुछ ऐसे चेहरे दिखे जो आमतौर पर कक्षा में बच्चों को सफलता के पाठ, सफलता के सूत्र पढ़ाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की दौड़ के लिए तैयार करते हैं। जब उन्हें लगा कि उनके छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, तब वो मुखदर्शक नहीं बने। क्या हक की बात करना अब मर्दानगी के खिलाफ है? यही है वो भारत जिसकी हमने कल्पना की है, जहां गुरु को सदा मिलती है क्योंकि वो सत्ता से सवाल करता है, सड़क की लड़ाई में उतरता है। नमस्कार दोस्तों, युवाओं के सपनों की सबसे बड़ी तिजोरी सरकारी नौकरी की परीक्षा और उस पर बैठा एक ऐसा सिस्टम जो हर साल लाखों छात्रों का सिर्फ समय ही नहीं, विश्वास भी लूट लेता है। दोस्तों, एसएससी की परीक्षा बीते कुछ वर्षों से परीक्षा चयन का माध्यम कम और विवादों का केंद्र ज्यादा बनती जा रही है। 2018 में जब लाखों युवाओं ने पेपर लीक के विरोध में जब दिल्ली की सड़कों को अपना मंच बनाया था, तब कहा गया था सीबीआई जांच होगी, सिस्टम बदलेगा, जवाबदेही तय होगी। लेकिन हुआ क्या? कानून किताब में था, सिस्टम दलालों के हाथ में। न कोई सजा, न कोई सुधार और न ही कोई पारदर्शिता। 2024 में फिर वही दोहराया गया। टीयर 1 परिणाम ने अभ्यर्थी की आशंकाओं को और भी गहरा कर दिया। अचानक आसमान छूते कट ऑफ कुछ विशेष परीक्षा केंद्रों से लगातार चयन और रोल नंबरों के सस्पिशियस पैटर्न, ये सब संकेत देते थे कि प्रक्रिया में कुछ तो असामान्य जरूर है। छात्रों ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया और इसे एक सुनियोजित धांधली का रूप मानते हुए अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू की। दोस्तों, 2025 में एक बार फिर से वही कहानी दोबारा से दोहराई गई। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 जो परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच के आयोजित होनी थी, लेकिन जो हुआ उसने लाखों अभ्यर्थियों को झकझोर दिया। जब उम्मीदवार अपने शहर से 500 से 1000 किलोमीटर की यात्रा कर परीक्षा देने के लिए, कोई बिहार से अंडमान से बिहार, एमपी से त्रिपुरा, कोई महाराष्ट्र, उनको बताया गया कि उनकी शिफ्ट रद्द हो गई है, उनका पेपर कैंसिल हो गया है, बिना किसी पूर्व सूचना के। ऑन द स्टॉप सेंटर बदले गए। आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहां जा भी नहीं सकती। पर कंप्यूटर हैंग, सर्वर क्रैश, माउस कार्य न करना, स्क्रीन ब्लैकआउट और बायोमेट्रिक फेल होना जैसी समस्याएं सामने आई। कुछ सेंटरों पर अभ्यर्थियों के साथ बदसलूकी की बातें सामने आई। आज एसएससी के लाखों अभ्यर्थी अपनी समस्याओं की कहानी सुना रहे हैं। कैसे उन्होंने सालों मेहनत की, आर्थिक तंगी में परीक्षा दी और फिर कैसे एक भ्रष्ट व्यवस्था ने उनके सपनों को कुचल दिया। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा के दौरान लगातार परीक्षा का रद्द होना, तकनीकी गड़बड़ियां और परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के साथ हुई अशोभनीय बदसलूकी ने पहले से उठ रही आवाजों को आंदोलन में बदल दिया। जुलाई के एंड में दिल्ली की सड़कों पर कुछ ऐसे चेहरे दिखे जो आमतौर पर कक्षा में बच्चों को सफलता के पाठ, सफलता के सूत्र पढ़ाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की दौड़ के लिए तैयार करते हैं। जब उन्हें लगा कि उनके छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, तब वो मुखदर्शक नहीं बने, उनके हक की लड़ाई के लिए आगे आए और 2025 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम के कैंसिलेशन और मिसमैनेजमेंट में हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स ने दिल्ली चलो का प्रस्ताव रखा। उनका उद्देश्य था भारत सरकार के कार्मिक और शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले
डीओपीटी मंत्री श्री जितेंद्र सिंह से औपचारिक भेंट कर परीक्षा प्रणाली में व्यापक अनियमितताओं पर संवाद स्थापित करना, जवाबदेही सुनिश्चित करना, ऐसी सकारात्मक पहल करना था जिसमें भविष्य में पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सुधारात्मक परीक्षा प्रणाली की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके। लेकिन पुलिस ने उन्हें किसी मंत्री से नहीं मिलने दिया, बल्कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ मार पिटाई की गई, उनके साथ धक्का मुक्की की गई और जोर जबरदस्ती से बसों में बिठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाते रहे। दोस्तों, जब एक शिक्षक ने एक पुलिस वाले से पूछा, आप सवालों से इतना क्यों डरते हैं, तो पुलिस वाले का जवाब आया, वर्दी पहनोगे तो समझ में आएगा। शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, हमने तो वर्दी पहनी थी, उतार दी, लेकिन उस जिम्मेदारी को कभी नहीं छोड़ा। भी बोला, मर्द होते तो पहने रहते, क्या हक की बात करना अब मर्दानगी के खिलाफ है? अफसोस की बात है, उन्हें न्याय की जगह लाठियां मिली, गिरफ्तारियां मिली और सबसे पीड़ादायक था उन टीचर्स की पिटाई जो जीवन भर दूसरों को लड़ना नहीं, जीना सिखाते रहे। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि वो शिक्षक क्यों पिटे, सवाल ये है कि जब वो अपने छात्रों के हक के लिए बोले तो सिस्टम को उनसे डर क्यों लगने लगा? क्या यही है वो भारत जिसकी हमने कल्पना की है, जहां गुरु को सजा मिलती है क्योंकि वो सत्ता से सवाल करता है, सड़क की लड़ाई में उतरता है? क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए अब लाठी की भाषा सीखनी पड़ेगी? जब गुरु और शिष्य दोनों सड़कों पर हो और उनके हिस्से में सिर्फ लाठियां आए, तो ये लड़ाई सिर्फ परीक्षा की नहीं, ये लड़ाई बन जाती है उस सिस्टम की जो खुद को लोकतांत्रिक कहता है, पर न्याय मांगने वालों को गुनहगार बना देता है। दोस्तों, इस केंद्र में एक गंभीर सवाल भी था। एसएससी ने जिस एडिक्वेटी नामक कंपनी को परीक्षा आयोजित कराने के लिए जिम्मेदारी दी थी, उस पर पहले से ही तकनीकी खामियां, सेंटर मिसमैनेजमेंट, पेपर लीक जैसे मामले और साइबर असुरक्षा के आरोप लग चुके हैं। फिर भी बार बार उसी कंपनी को ठेका क्यों? क्या यह मात्र लापरवाही है या कुछ और गहराई में चल रहा कोई षड्यंत्र, कोई सुनियोजित खेल? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी ने 2020 को इस कंपनी को अवैध घोषित किया था। 2021 में CSIR NET की जो परीक्षा हुई थी, उसकी भूमिका पर भी सवाल उठे। छात्रों का आरोप था कि सिस्टम लॉगिन में हेरफेर, टाइमिंग गड़बड़ी, रैंकिंग में गड़बड़ियां हुई। MP TET 2022 का ठेका एडिक्वेटी को मिला, लेकिन इसने राजस्थान की साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिसके बाद पेपर लीक हुआ और व्यापम जैसा चित्र सामने आया। 2023 में MP में ही पटवारी परीक्षा जो अप्रैल 2023 में हुई थी, उसमें लगभग 9,72,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। टॉप 10 में 7 उम्मीदवार एक ही सेंटर NRI कॉलेज ग्वालियर से थे, जिसका मालिक बीजेपी MLA संजीव कुशवाहा था। परिणामों में गंभीर गड़बड़ियां मिली, राज्य सरकार ने नियुक्तियां रद्द कर दी और रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा। 2024-25 में ही एडिक्वेटी को महाराष्ट्र में MBA CET, MBA MMS एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराने का ठेका दिया गया, लेकिन परीक्षा के दौरान सर्वर क्रैश, टाइमर खराबी, ब्लैंक इनकम्प्लीट स्क्रीन जैसी समस्याएं सामने आई। छात्रों ने री एग्जाम की मांग की और बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। 14 नवंबर 2024 को SSC MTS पूर्णिया में मास चीटिंग पकड़ी गई, जिसमें कटिहार बेस्ड गैंग इंपोस्टर सेंटर स्टाफ गिरफ्तार किए गए। उसी वर्ष पटना में नीट BPSC टायर 3 एग्जाम को रद्द करना पड़ा। प्रॉक्सी सर्वर चीटिंग जैसे
बड़े स्कैंडल सामने आए। जुलाई 2025 में एसएससी ने फेज 13 परीक्षा आयोजित कराने का ठेका भी एडिक्वेटी को दिया। एडिक्वेटी ने 220 रुपए प्रति उम्मीदवार की दर से कोटेशन जमा कराई और टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने जैसी प्रतिष्ठित कंपनी ने 350 रुपए प्रति उम्मीदवार की दर से कोटेशन दिया और एडुकेट को ये ठेका दे दिया गया। कम दर में ठेका देकर गुणवत्ता से समझौता किया गया। जब देश के युवा पूछ रहे थे एडिक्वेटी को ठेका क्यों दिया गया, जब हाईकोर्ट नोटिस दे चुका, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, CSIR में ये कंपनी विवादों में थी, तब एसएससी के अध्यक्ष बोले ऐसी कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनी नहीं है, हमारी प्रक्रिया पारदर्शी है और कोई विक्रेता ब्लैक लिस्टेड नहीं है। मतलब जिस कंपनी को कई राज्य, कई संस्थान, एक कोर्ट सस्पेक्टेड मान चुके हैं, एसएससी के लिए वो क्लीन है। क्या आप ब्लैक लिस्ट की परिभाषा आयोग तय करेगा या छात्र और जांच एजेंसियां? ये कोई भूल नहीं, ये योजना है साफ साफ बचाने की योजना। पहले ठेका दो, आरोपों को अफवाह बताओ, फिर छात्रों को अतिशयोक्ति बताओ, अंत में सब पारदर्शी है कहकर आंखें बंद कर लो। ये बात सिर्फ परीक्षा की नहीं है, ये बात है न्याय बनाम नेटवर्किंग की, भरोसे बनाम ब्लैक लिस्टेड कंपनी की और छात्रों की मेहनत बनाम सत्ता की मेहरबानी की। हर साल लाखों युवा सालों की मेहनत, सपनों और अपने परिवार की उम्मीदें लेकर इस परीक्षा में शामिल होते हैं। क्या उनका भविष्य एक ऐसी एजेंसी के हवाले किया जाना चाहिए जिसकी साख पहले से ही संदेह के घेरे में है? और एसएससी के अभ्यर्थियों ने जो मांगे रखी हैं वो केवल उनके निजी हक की लड़ाई नहीं है, ये मांगे उस निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था की नींव है जिसकी उम्मीद हर मेहनतकश युवा देश से करता है। जिस एडिक्वेटी कंपनी को परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है, उसकी तकनीकी विफलताएं और पूर्व रिकॉर्ड में गड़बड़ियां किसी से छुपी नहीं है। अभ्यर्थियों की पहली मांग है कि ऐसी संदिग्ध कंपनी को परीक्षा प्रक्रिया से बाहर किया जाए। जो कोई एक मांग नहीं, एक जरूरी सुधार है। यूपीएससी की तर्ज पर एसएससी को भी स्थायी और सार्वजनिक कैलेंडर जारी करना चाहिए जिसमें परीक्षा परिणाम की स्पष्ट स्थितियां हों ताकि असमंजस और मानसिक तनाव खत्म हो। पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, नॉर्मलाइजेशन यानी अंकों का संतुलन, जिसे लेकर सबसे ज्यादा संदेह रहता है। छात्र चाहते हैं कि यह प्रक्रिया स्पष्ट और समझने योग्य हो ताकि किसी को भी परिणाम को लेकर शंका ना रहे। परीक्षा में गलत प्रश्न, समान प्रश्नों का अलग अलग शिफ्ट्स में दोहराव और उत्तर कुंजी में त्रुटियां, ये सब गंभीर लापरवाहियां हैं। छात्रों की मांग है कि हर प्रश्न को विशेषज्ञ द्वारा जांचा जाए, उत्तरों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो। तेजी से नियुक्ति प्रक्रिया, जब परीक्षा हो जाती है, परीक्षा परिणाम आ जाता है, तो फिर भी नियुक्तियों में देरी क्यों? एसएससी को चाहिए कि समयबद्ध नियुक्ति सुनिश्चित करे। यूपीएससी की तरह एसएससी एक प्रामाणिक वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए ताकि यदि कोई उम्मीदवार चयन के बाद पद ग्रहण न करे तो अगला योग्य व्यक्ति अवसर पा सके। दुर्गम, दूरदराज या यातायातहीन इलाकों में परीक्षा केंद्र बनाना अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। छात्र चाहते हैं कि केंद्र शहरों के भीतर या जुड़ाव वाले क्षेत्रों में हो और वहां बुनियादी सुविधाएं तथा प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध हो। तकनीकी खामियों का अंत, अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार ना हो और ट्रेंड स्टाफ की तैनाती हो, ये मांगे थी उनकी।
उपरोक्त ये मांगे न तो असंभव है, न ही कोई विशेष अधिकार की याचना, बल्कि ये उस व्यवस्था की मांग है जो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और युवा पीढ़ी के प्रति जवाबदेह हो। क्योंकि परीक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता, ये एक पूरी पीढ़ी के सपनों, संघर्ष और भरोसे की परीक्षा होती है। हजारों अभ्यर्थी आज भी ये नहीं समझ पाए कि पिछले साल वे चैन से चूक कैसे गए, कैसे किसी और की सेटिंग उन्हें पीछे छोड़ गई। 2025 में हालात बेकाबू है। परीक्षा केंद्रों पर न तो व्यवस्था सुधरी, न ही तकनीकी दिक्कतों का हल निकला। सर्वर हैंग, लॉगिन फेल, निगरानी की कमी और अभद्र व्यवहार, ये सब परीक्षा को परीक्षा नहीं, एक मानसिक यातना बना रहे हैं। आज शिक्षक और छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक प्रोटेस्ट नहीं, एक समाज की परीक्षा है। और आज देश के सामने सवाल है, क्या इस आवाज को सुना जाएगा, क्या इस पीड़ा को समझा जाएगा, या फिर वही पुराना रवैया, चुप्पी और टाल मटोल जारी रहेगी। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, चाहे बात रेलवे की हो, शिक्षक भर्ती की हो या सिविल सेवा परीक्षा की हो, हर जगह एक ही लकीर खींची नजर आती है। युवाओं की मेहनत, सिस्टम की लापरवाही और जवाबदेही का अभाव। तमाम संगठन जब अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो अक्सर उनकी आवाज दीवार से टकरा कर लौट आती है। सुनी, अनदेखी और अनुत्तरित एसएससी लाखों युवाओं के करियर की जिम्मेदारी उठाई है। वह अपनी खामियों को सुधारने की बजाय आंखें मूंद खड़ा है। क्या ये नाकामी है या फिर एक सुनियोजित लापरवाही जिससे भ्रष्ट तंत्र को पाल पोस कर जिंदा रखा जा सके? अब अभ्यर्थी सिर्फ परीक्षा नहीं, जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है, जब तक एसएससी के शीर्ष अधिकारियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, जब तक सदैव कंपनियों को संरक्षण मिलता रहेगा, तब तक ये खेल चलता रहेगा और हम चुप नहीं रहेंगे। ये प्रोटेस्ट अब किसी रिजल्ट की नाराजगी पर नहीं है, ये उस सिस्टम की पोल खोलने का संकल्प है जो हर साल लाखों सपनों को तोड़ता है और एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों को रोक देता है। अब छात्र सिर्फ कलम नहीं चला रहे, अब उन्होंने सोशल मीडिया को हथियार बना लिया है। हजारों छात्र और शिक्षक और उनके समर्थक #रिफॉर्म एसएससी, #वेल-एडिक्वेटी, #जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स जैसे हैशटैग के जरिए लाखों ट्वीट्स कर रहे हैं। एक्सपर्ट भी इस आवाज में शामिल हो चुके हैं। मुद्दे अब ट्रेंड पर हैं, सिस्टम के ताले अब टूटने लगे हैं। यह आंदोलन अब चुप्पी का नहीं है, एक क्रांति है। ये केवल नौकरी नहीं, न्याय, ईमानदारी और देश के भविष्य की लड़ाई है। अब ये आंदोलन सिर्फ एसएससी का नहीं रहा, ये रेलवे, पीपीएससी, सभी भर्ती घोटालों के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। अब फैसला उन हाथों में है जो वर्षों से आंखें बंद करके बैठे थे। क्या वो देखेंगे या अगली पीढ़ी भी इस भंवर में डूबेगी? फैसला आपको करना है। जय हिंद।